स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम के जो सेकंड पेपर है हिस्ट्री वाले पार्ट में अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है प्रथम विश्व युद्ध के कारण बनने वाली परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यानी चैप्टर का नाम क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के कारण बनने वाली परिस्थितियां। देखिए, ये क्लास उन स्टूडेंटों के लिए है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर एग्जाम की हिस्ट्री विषय से तैयारी कर रही है। ये क्लास उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री विषय से तैयारी करें, क्लासेस को जरूर देखिए। क्लास शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, ये क्लास आपके लिए किस तरह से महत्वपूर्ण रहेंगी। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपको फास्टली अगर सिलेबस का रिवीजन करना है, तो बहुत कम समय में आप उस पूरे चैप्टर का क्या कर सकते हो? रिवीजन कर सकते हो। आप जो भी अध्ययन सामग्री है, उसमें देखिए डिटेल सामग्री लिखी हुई होती है। आप किसी न किसी पुस्तक के माध्यम से या किसी कोर्स के माध्यम से अध्ययन कर रहे होंगे, तो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है टीचर्स का या बुक्स का। मैंने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं समझने की दृष्टि से, एक सेंट्रल आइडिया विकसित करने की दृष्टि से उन सभी पॉइंटों को समाहित किया है। तो कम समय में आप इस पूरे चैप्टर को क्या कर सकते हो? रिवाइज कर सकते हो। तो ये जो चैप्टर है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम शुरुआत करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारण बनने वाली परिस्थितियाँ। तो मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि ये क्लास जो है वो उन्हीं स्टूडेंटों के लिए है जो लेक्चर्स की तैयारी कर रहे हैं और या पीजीटी हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए, या फिर उन स्टूडेंटों के लिए है जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनमें वर्ल्ड हिस्ट्री में ये टॉपिक आता है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जो हमारे चैनल पर अन्य क्लासेज हैं वो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारण बनने वाली परिस्थितियां क्या क्या थी। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। कब शुरू होता है? 28 जुलाई 1914 से और 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व शुरू होता है। 20वीं शताब्दी का पहला वैश्विक युद्ध था। यानी विश्व स्तर पर जो शुरू होने वाला जो युद्ध था 20वीं शताब्दी का, वो कौन सा था? प्रथम विश्व युद्ध था, जिसने यूरोप से शुरू होकर विश्व के अनेक देशों को अपनी चपेट में ले लिया। यानी यहाँ पर ये इसकी शुरुआत कहाँ होती है? यूरोप में होती है, लेकिन कई सारे विश्व के अन्य जो देश थे वो भी आपस में इसके कारण लड़ने लग जाते हैं। यह युद्ध केवल एक तात्कालिक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि इसके पीछे अनेक दीर्घकालिक परिणाम छिपे थे। यानी ये युद्ध जो था वो केवल उसी घटना के कारण नहीं हुआ, इसके पीछे कई अन्य घटनाएं भी क्या थी? शामिल थी। यूरोप में राजनीतिक अस्थिरता इसका कारण थी। सैन्यवाद, साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, गठबंधन की नीतियों ने इस युद्ध के लिए जमीन तैयार कर दी। तो कह सकते हो आप कि भाई एक कारण से ये युद्ध नहीं हुआ है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण, सैन्य संगठनों के, यानी एक दूसरे जो देश थे वो इस होड़ में लगे हुए थे कि हमारी शक्ति ज़्यादा होगी, हमारी शक्ति ज़्यादा होगी। तो वो अपनी सैन्य ताकत को क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे। साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद का मतलब ये हुआ कि भाई एक देश दूसरे देश पर कब्जा करना चाहता था, अपनी क्षेत्र सीमा को क्या करना चाहता था? बढ़ाना चाहता था। राष्ट्रवाद, अपने राष्ट्र को सर्वोपरि जो बनाने की प्रयास थे, उसके कारण भी ये युद्ध हुआ। और गठबंधन की नीति का अर्थ ये हुआ कि कई सारे देशों ने मतलब अपने अपने गठबंधन करके दूसरे देशों को क्या कर कब्जे करने की क्या बनाई? योजना बनाई। तो उन्होंने भी अपना गठबंधन बना लिया, तो इसके कारण भी विश्व युद्ध शुरू हो गया। चलिए, तो युद्ध के सबसे पहले हम कारण के बारे में जानते हैं। पहला कारण है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। सबसे पहले हम राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे। राष्ट्रवाद एक भावना है जिसमें एक राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक, भाषाई, जातीय, ऐतिहासिक पहचान को सर्वोपरि मानता है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का कारण राष्ट्रवाद भी प्रमुख है। क्यों? क्योंकि इसमें जो राष्ट्र थे वो अपने आप को संस्कृति के आधार पे, भाषा के आधार पे, अपनी जाति के आधार पे, भाई जर्मन के लोगों ने तो ये कहा था कि भाई जो आर्य लोग हैं वही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी सब क्या हैं? निम्नतम लोग हैं, नीच लोग हैं। तो वो सर्वोपरि मानते थे, जो प्रथम विश्व युद्ध का क्या बने? कारण बने। इसका यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा राष्ट्रवाद का? 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना अत्यधिक प्रबल हो चुकी थी। यानी यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और देश एक दूसरे को, अपने आप को क्या मानने लगे? सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। जर्मनी और इटली का एकीकरण राष्ट्रवाद का प्रमुख उदाहरण था। यानी अगर हम बात करें उस समय में, तो जर्मनी और इटली का एकीकरण क्या था? राष्ट्रवाद की आधार पर, राष्ट्रवाद की भावना के आधार पर जर्मनी और इटली का क्या हुआ? एकीकरण हुआ। नेक्स्ट हम बात करें, बाल्कन क्षेत्र में स्लाव राष्ट्रवाद बढ़ रहा था।
खासकर सर्बिया, ऑस्ट्रिया हंगरी के स्लाव नागरिकों को अपने साथ मिलाना चाहता था। तो ये राष्ट्रवाद बाल्कन क्षेत्र में भी बढ़ रहा था। इसमें क्या था कि सर्बिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी के जो स्लाव नागरिक थे उनको अपने साथ मिलाने के लिए राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया गया। अगर हम सारांश में बात करें तो राष्ट्रवाद के कारण कई छोटे छोटे राष्ट्र भी अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, जिससे बड़ी शक्तियों में टकराव की क्या बन जाती है, स्थिति बन जाती है। तो कह सकते हो आप, राष्ट्रवाद प्रथम विश्व युद्ध का एक मुख्य कारण था। राष्ट्रवाद के कारण जो छोटे छोटे राज्य थे वो अपनी स्वतंत्रता की मांग करते हैं, उपनिवेशवाद को धक्का लगता है और जो बड़ी शक्तियां हैं वो आपस में टकराने के लिए क्या हो जाती हैं, मजबूर हो जाती हैं। दूसरा जो कारण था प्रथम विश्व युद्ध का वह था सैन्यवाद, मिलिटेरिज्म। सैन्यवाद को हम क्या कहेंगे, मिलिटेरिज्म कहेंगे। सैन्यवाद के कारण भी प्रथम विश्व युद्ध हुआ। हम बात करें सैन्यवाद क्या है, तो सैन्यवाद वह नीति है जिसमें कोई देश अपनी सेना और हथियारों की शक्ति को बढ़ाकर दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। देखो वर्तमान समय में अगर सैन्यवाद की अवधारणा पर बात करें तो रशिया ने यूक्रेन के क्षेत्र पर कब्जा किया है। ऐसे चाइना चाहता है कि भाई भारतीय क्षेत्रों पे दावा करता है, ताइवान पे वो अपना अधिकार करना चाहता है, अपने आसपास के जो छोटे देश हैं उन पर वो अधिकार करना चाहता है। तो सैन्यवाद में क्या होता है कि कोई देश जो है अपनी सेना और हथियारों को क्या करता है, बढ़ाता है और दूसरे देशों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है। यूरोपीय देश हथियारों की होड़ में लग रहे थे। अब जब यूरोपीय देश हथियारों की हथियार वैसे ही सजाने के लिए तो घर पे लाएंगे नहीं, तो किसके लिए लाएंगे, लड़ाई के लिए लाएंगे। और ये सैन्यवाद बाद में क्या बनता है, प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण बनता है। जर्मनी ने विशाल सेना और नौसेना का निर्माण किया। ब्रिटेन ने अपने ड्रेडनॉट युद्धपोतों से समुद्री शक्ति को बढ़ाया। तो ब्रिटेन अपनी समुद्री शक्ति को बढ़ाता बढ़ाता रहा और जर्मनी ने अपनी जो स्थलीय सेना थी उसको बढ़ाया, नौसेना का निर्माण किया उसने, क्योंकि वो चाहता था कि भाई युद्ध के माध्यम से मैं दूसरे राष्ट्रों को क्या कर सकूं, जीत सकूं। आगे हम बात करें, फ्रांस और रूस ने भी सैन्य विस्तार को बढ़ाया। देखिए सैन्यवाद के कारण ही जो अलग अलग राष्ट्र थे वो अपने सैनिक शक्ति को और अपने जो हथियारों की जो होड़ थी उसको बढ़ाते रहे। तो फ्रांस और रूस ने भी सैन्य विस्तार को बढ़ाया। अगर हम समरी के रूप में बात करें तो सैन्यवाद ने यह मानसिकता पैदा कर दी कि विवाद का समाधान बातचीत से नहीं बल्कि युद्ध से ही संभव है। मान लीजिए कोई दो देशों में किसी भी बात को लेकर टकराव हो जाए, तो उस टकराव का समाधान जो है सैन्यवाद कहता है कि बातचीत से नहीं होगा। जब तक युद्ध नहीं होगा और किसी दूसरे राष्ट्र को हराया नहीं जाएगा तब तक उस विवाद का क्या समाधान नहीं हो सकता। तो ये सैन्यवाद भी क्या है, प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनता है। नेक्स्ट हम बात करें गठबंधन प्रणाली। गठबंधन प्रणाली, अलायंस सिस्टम। देखिए अलायंस सिस्टम में सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रिपल अलायंस, त्रिसंधि की बात करते हैं। इसका गठन कब होता है, 1882 में होता है। और त्रिसंधि किस किस के बीच होती है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच त्रिसंधि होती है। ये तीनों राष्ट्रों के बीच एक संधि होती है कि भाई हम मिलकर किसी राष्ट्र पे क्या करेंगे, अगर हमारे ऊपर कोई हमला होता है तो हम मिलकर उस पर क्या करेंगे, हमला करेंगे। और एक गुट बनता है धुरी राष्ट्रों का गुट। और तीसरा जो अगला जो है गठबंधन प्रणाली में ट्रिपल एंटिटी एंड ट्रिपल त्रिसमझौता। त्रिसमझौता कब होता है, 1907 में होता है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के मध्य। ब्रिटेन और फ्रांस और रूस के मध्य। तो देखिए अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग राष्ट्रों ने मिलकर एक साथ क्या कर ली, संधि कर ली। तो इससे उनकी शक्ति में क्या हुई, वृद्धि हुई। और ये माना गया कि भाई यदि कोई इन राष्ट्रों पर कोई भी हमला करेगा तो वो एक साथ क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। तो यह मानसिकता भी यह प्रथम विश्व युद्ध का क्या बनती है, कारण बनती है। इन गठबंधनों ने यूरोप को दो सैन्य गुटों में बांट दिया। युद्ध की स्थिति में किसी एक देश की भागीदारी पूरे समूह को उसमें खींच लाती थी। मान लो जैसे फ्रांस का जर्मनी से युद्ध हुआ तो वो केवल अलग अलग एक देश नहीं लड़ रहे थे। अब तीनों जो गुट थे वो क्या करते थे, एक साथ युद्ध लड़े। तो उसके कारण भी प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और कई सारे राष्ट्रों ने इसमें क्या लिया, भाग लिया। अगला हम चौथा कारण के बारे में बात करें तो साम्राज्यवाद, इम्पीरियलिज्म। साम्राज्यवाद भी प्रथम विश्व युद्ध का क्या बना, कारण बना। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोपीय देशों में उपनिवेशों की दौड़ तेज हो गई। उपनिवेश का मतलब होता है कि दूसरे राष्ट्रों को अपना गुलाम बना लेना और उन पर क्या करना, राज करना। तो यूरोपीय देशों ने बहुत सारे देशों को क्या बनाया,
अपना उपनिवेश बनाया। ब्रिटेन और फ्रांस पहले से उपनिवेश में अग्रणी थे, लेकिन जर्मनी ने भी अफ्रीका और एशिया में नए उपनिवेशों की क्या की मांग की। तो ब्रिटेन और फ्रांस बहुत सारे देशों पे क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे। अब जर्मनी भी ये कहने लगा कि भाई मुझे भी उपनिवेश बनाना है, अन्य राष्ट्रों पर क्या करना है, राज करना है। इससे यूरोपीय शक्तियों के बीच टकराव हुआ और एक दूसरे के साथ क्या बढ़ी, प्रतिस्पर्धा बढ़ी। अब प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो उपनिवेशों पर नियंत्रण पाने की प्रतिस्पर्धा ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव को क्या दे दिया, जन्म दे दिया। और जब अंतर्राष्ट्रीय तनाव जन्म ले चुका था तो उसके परिणाम स्वरूप भी क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई प्रथम विश्व युद्ध का कोई तात्कालिक कारण नहीं था कि भाई किसी एक कारण की वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध होने के कई सारे कारण थे जिनके कारण वो युद्ध होता है। नेक्स्ट हम बात करें बाल्कन संकट, बाल्कन क्राइसिस। बाल्कन क्षेत्र एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यहाँ दो महाशक्तियाँ ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस प्रभाव बढ़ाने की क्या थे, कोशिश में थे। 1908 में ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जेगोविना को अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी दो क्षेत्र थे, बोस्निया और हर्जेगोविना, उन पर क्या है, आक्रमण करके उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिससे सर्बिया और रूस क्या हो जाते हैं, नाराज हो गए। 1912 और 1913 में दो बाल्कन युद्ध हुए, जिससे यह क्षेत्र पूरी तरह से क्या हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। इसका क्या परिणाम निकलता है, देखिए बाल्कन क्षेत्र को यूरोप का बारूद का ढेर कहा गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे पेपर में कि भाई यूरोप का बारूद का ढेर किसे कहा गया है। बाल्कन क्षेत्र को यूरोप का बारूद का ढेर कहा गया है क्योंकि यहाँ किसी भी समय हिंसा भड़क सकती थी। तो उसके कारण भी क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि राष्ट्रों में आपसी विरोधी भावनाएं क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस और सर्बिया के बीच क्या हो गई, विरोधी भावनाएं बढ़ गई और दो बार क्या हो जाते हैं, युद्ध हो जाते हैं 1912 में और 1913 में। नेक्स्ट है आर्थिक प्रतिस्पर्धा, इकोनॉमिक राइवलरी। इकोनॉमिक राइवलरी, तो इकोनॉमिक राइवलरी के कारण जो है वह भी क्या है, प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनती है। औद्योगिक क्रांति के बाद जर्मनी एक नई आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। जर्मनी की व्यापारिक और औद्योगिक प्रगति ने ब्रिटेन और फ्रांस को क्या कर दिया, चिंतित कर दिया। भाई अब ब्रिटेन और फ्रांस ये चिंता करने लगे कि भाई जर्मनी हमसे आगे बढ़ जाएगा। तो इससे यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक असुरक्षा की भावना बढ़ गई। अब जब आर्थिक असुरक्षा की भावना बढ़ गई तो इन देशों में आपसी जो है मतभेद क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यह प्रतिस्पर्धा राजनीतिक और सैन्य टकराव में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और जब राजनीतिक और सैन्य टकराव में यह प्रतिस्पर्धा परिवर्तित होती है तो वह आगे जाकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनती है। नेक्स्ट है प्रेस और प्रचार माध्यमों की भूमिका। यूरोप के समाचार पत्रों और लेखकों ने अपनी राष्ट्रवादी भावनाओं को उकसाया, यानी अलग अलग देश जो थे वो राष्ट्रवादी भावनाओं को समाचार पत्रों के माध्यम से और लेखक अपने लेखों के माध्यम से राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ा रहे थे, जिससे कि भाई अलग अलग राष्ट्र अपने आप को क्या मानने लगे, श्रेष्ठ मानने लगे। तो टकराव की स्थिति स्वाभाविक हो गई। युद्ध की स्थिति में अपने देश को श्रेष्ठ और अन्य को शत्रु की भांति क्या किया गया, चित्रित किया गया। भाई दूसरे देश को वो शत्रु की भांति चित्रित करते थे और अपने देश को क्या करते थे, सर्वश्रेष्ठ। जैसे वर्तमान समय में बात करें तो पाकिस्तान अपने देश को सर्वश्रेष्ठ, भारत से भी सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है, जबकि वास्तव में भारत जो है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा क्या है, बलशाली है। लेकिन राष्ट्रवाद की भावना के कारण ऐसा किया जाता है। अब हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण थी। देखिए 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या साराजेवो बोस्निया में गैब्रिलो प्रिंसिप नामक सर्ब राष्ट्रवादी द्वारा की गई। देखिए 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज थे आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी, इन दोनों की हत्या की जाती है साराजेवो में, बोस्निया में। कि कौन करता है, गैब्रिलो प्रिंसिप नामक एक व्यक्ति करता है। उनके द्वारा इनकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को अल्टीमेटम भेजा। सर्बिया ने कुछ शर्तें मान ली लेकिन सभी शर्तें नहीं मानी और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर युद्ध की क्या कर दी, घोषणा कर दी। और यही जो युद्ध की घोषणा है वह प्रथम विश्व युद्ध का क्या बनती है, कारण बनती है। अब हम बात करते हैं युद्ध का प्रसार कैसे हुआ। देखिए
28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध घोषित कर दिया और 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस पर युद्ध घोषित कर दिया। 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। 4 अगस्त 1914 को ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध घोषित कर दिया और 6 अगस्त 1914 को ऑस्ट्रिया ने युद्ध पर रूस पर भी क्या कर दिया, युद्ध घोषित कर दिया। तो इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध की आग जलती चली गई और अन्य राष्ट्रों को अपने लपेटे में ले लिया और प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और बहुत सारी जनधन की क्या होती है, हानि होती है और यूरोप जो है पूरी तरह से क्या हो जाता है, दहक उठता है, जल उठता है। प्रथम विश्व युद्ध की अन्य कारणों की बात करें तो जर्मनी की आक्रामक विदेश नीति भी प्रथम विश्व युद्ध का कारण थी। काइजर विल्हेल्म द्वितीय की आक्रामक और विस्तारवादी नीतियां यूरोप के लिए चिंता का विषय बन गईं। प्लेड्स एंड एंडेरसोने सूरज के नीचे अपनी जगह, इस नीति ने के अंतर्गत जर्मनी ने अपने लिए उपनिवेश मांगना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो मैं अभी बता रहा था कि भाई फ्रांस और ब्रिटेन के बहुत सारे उपनिवेश विश्व में थे, तो जर्मनी ने भी अपने लिए उपनिवेश मांगना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। किस नीति के तहत? प्लेड्स एंडेरसोने सूरज के नीचे अपनी जगह, इस नीति के तहत उपनिवेश मांगना शुरू कर दिया। जर्मनी की नौसेना का विस्तार ब्रिटेन की पारंपरिक समुद्री शक्ति को चुनौती दे रहा था। जर्मनी ने अपनी नौसेना को इतना अच्छा बना लिया था कि जो ब्रिटेन की नौसेना पहले से जो शक्तिशाली थी उसको चुनौती देने वो लग जाते हैं। फ्रांस से एल्सेस लॉरेन प्रांत हथियाने के बाद फ्रांस जर्मनी के विरुद्ध बदला लेने की क्या बना रहा था, योजना बना रहा था। तो कहीं ना कहीं फ्रांस जो है वो भी जर्मनी से क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है और इसका परिणाम क्या निकलता है कि काइजर की अनिश्चित और अड़ियल विदेश नीति ने यूरोप को क्या कर दिया, अस्थिर कर दिया, जिसके कारण क्या हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है। नेक्स्ट, मोरक्को संकट। देखिए 1905 से 1911, 1905 और 1911 में जर्मनी और फ्रांस के बीच मोरक्को अफ्रीका को लेकर टकराव हुआ। जर्मनी ने फ्रांस के मोरक्को पर अधिकार का क्या किया, विरोध किया। जर्मनी विरोध करता है फ्रांस का कि भाई आपने जो मोरक्को पर अधिकार किया है वो गलत है। ब्रिटेन ने फ्रांस का समर्थन किया जिससे जिससे ट्रिपल एंटिटी मजबूत हुआ और जर्मनी क्या हो गया, अलग थलग पड़ गया। इन संकटों से फ्रांस ब्रिटेन की मित्रता बढ़ गई और जर्मनी जो है अलग थलग महसूस करने लगा और उस अलग थलग महसूस करने के कारण भी उसके भी जर्मनी के बीच असंतोष पैदा हो जाता है, जो बाद में प्रथम विश्व युद्ध का क्या बनता है, कारण बनता है। बोस्निया संकट, बोस्नियन क्राइसिस 1908, 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया और हर्जेगोविना को 1908 में अपने साम्राज्य में क्या किया, मिला लिया। ये क्षेत्र स्लैब्स से भरे हुए थे और सर्बिया उन्हें स्वतंत्र कराना चाहता था। रूस और सर्बिया ने इसका विरोध किया लेकिन जर्मनी ने इनका क्या किया, समर्थन किया और ऑस्ट्रिया ने अपने समर्थन को कायम रखा। इस घटना से सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच क्या होगी, वैर की नींव बन गई, जो आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का क्या बनी, परिणाम बनी। अब हम बात करते हैं बाल्कन युद्ध की। तो बाल्कन युद्ध होता है 1912 से 1913 में। पहला बाल्कन युद्ध होता है 1912 में। सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस और मोंटेनेग्रो ने मिलकर तुर्कों से बाल्कन क्षेत्र छीना। तो 1912 में पहला बाल्कन युद्ध होता है। इसमें सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस और मोंटेनेग्रो ने तुर्कों से बाल्कन क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया जाता है। दूसरा बाल्कन युद्ध होता है 1913 में, बुल्गारिया और उसके पूर्व सहयोगियों के बीच हुआ, जिससे सर्बिया और मजबूत हो गया। इससे ऑस्ट्रिया को खतरा महसूस हुआ और सर्बिया स्लावों को एकजुट कर सकता था। तो बाल्कन युद्धों ने सर्बिया को आत्मविश्वास और ऑस्ट्रिया को भय दोनों दिए। तो सर्बिया को तो आत्मविश्वास दिया बाल्कन युद्धों ने और ऑस्ट्रिया को क्या दिया, भय दिया कि भाई ऑस्ट्रिया के जो हाथ से ये क्षेत्र क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। हथियारों की दौड़। देखिए आगे हम बात करें कि भाई प्रथम विश्व युद्ध का और क्या कारण था। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच नौसेना निर्माण की होड़ लगी थी। फ्रांस ने अपने सैन्य खर्च को बढ़ाया, रूस ने भी अपने सेना को पुनर्गठित किया। कॉन्स्क्रिप्शन अनिवार्य सैन्य सेवा प्रणाली ने यूरोप के देशों को युद्ध के लिए क्या रखा, तैयार रखा। और जो बाद में जब बहुत सारे देशों ने अपनी सेना को क्या किया, बढ़ाया, हथियारों को बढ़ाया और अपने आप को इसलिए तैयार रखा कि भाई अगर इन फ्यूचर कोई युद्ध होता है तो हमें युद्ध लड़ना है।
इसके कारण क्या होता है, परिणाम क्या निकलता है कि हथियारों की इस दौड़ ने यूरोप को युद्ध के लिए तैयार किया और उत्तेजित किया। अब हथियार हैं तो भाई जिसके पास हथियार होंगे वो तो अपने आप को श्रेष्ठ मानेगा, वो किसी दूसरे राष्ट्र को मानेगा ही नहीं, और वो कहेगा मैं तो तुम्हें हरा दूंगा। तो हराने हराने की जो पद्धति है, उनके मानने की जो हराने की जो प्रणाली है, उसके कारण भी ये क्या होता है, युद्ध बहुत तेजी से क्या होता है, फैल जाता है, प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनती है। नेक्स्ट है गुप्त समझौते, सीक्रेट डिप्लोमेसी। विभिन्न देशों के बीच कई गुप्त संधियां की गईं जिनकी जानकारी दूसरों को नहीं थी। इसने आपसी विश्वास की कमी को क्या किया, बढ़ाया। जैसे रूस और सर्बिया के बीच संधि, ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच संधि, फ्रांस और रूस के बीच क्या हुई, गुप्त संधियां हुई, और इन संधियों के कारण भी एक दूसरे के देशों में विश्वास की क्या कमी आई, जो बाद में जाकर युद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाती है। गुप्त कूटनीति ने युद्ध की स्थिति में सभी को जल्द निर्णय लेने पर क्या कर दिया, बाध्य कर दिया, और वो आगे चलकर क्या बनता है, प्रथम विश्व युद्ध के रूप में क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है शांति संस्थाओं की विफलता, फेलियर ऑफ पीस मैकेनिज्म। उस समय कोई भी प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी, यानी कि जिस समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई प्रभावशाली संस्था नहीं थी जो मान लीजिए दो देशों में यदि कोई झगड़े वाली स्थिति हो रही है, लड़ाई का कारण वाली स्थिति हो रही है, तो उनको समझा सके, उनको क्या कर सके, आपसी समझौते या मध्यस्थता करा सके। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस तरह की शांति की संस्था की स्थापना की जाती है, लीग ऑफ नेशन के रूप में, जिसे हम राष्ट्र संघ के रूप में भी जानते हैं। तो उस समय कोई ऐसी संस्था न होने के कारण उस क्षेत्र का तनाव कम नहीं हुआ, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। शक्तियां एक दूसरे पर शक कर रही थी, संवाद का कोई माध्यम नहीं बचा था, जिसके कारण युद्ध क्या हुआ, शुरू हुआ, और बहुत सारे देशों को अपनी चपेट में ले लिया जाता है। अगर हम सारांश के रूप में बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रमुख कारण राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद स्लाव, जर्मन और फ्रेंच और सर्व राष्ट्रवाद जो है उसके कारण प्रथम विश्व युद्ध होता है। सैन्यवाद, हथियारों की दौड़ और नौसेना के निर्माण की ओर बढ़ावा दिया गया इसके अंतर्गत। साम्राज्यवाद में उपनिवेशों की दौड़ होती है और अफ्रीका और एशिया में टकराव की स्थिति बनती है। गठबंधन प्रणाली में ट्रिपल अलायंस बनाम ट्रिपल एंटिटी, यानी ट्रिपल अलायंस बनाम ट्रिपल एंटिटी के बीच क्या होती है, युद्ध की स्थिति बनती है। बाल्कन संकट में क्षेत्रीय स्थिरता पैदा हो जाती है और संघर्ष की स्थिति बनती है। तात्कालिक कारण क्या है, फ्रांज फर्डिनैंड की जो हत्या थी वह एक तात्कालिक कारण थी प्रथम विश्व युद्ध का। निष्कर्ष के रूप में यदि हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध केवल फ्रांज फर्डिनैंड की हत्या का परिणाम नहीं था। युद्ध वर्षों से जमा हो रहे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सैन्य और वैचारिक तनावों का परिणाम था। ये हम अभी पढ़ चुके हैं कि भाई किस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां पर परिवर्तित होती हैं, सामाजिक परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं, आर्थिक परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं, उनके कारण क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है। राष्ट्रवाद, सैन्यवाद, साम्राज्यवाद और गठबंधन प्रणाली और बाल्कन संकट ने यूरोप को युद्ध की ओर अग्रसर किया। जैसे ही एक चिंगारी साराजेवो की हत्या लगी, संपूर्ण यूरोप क्या हो जाता है, जल उठा और प्रथम विश्व युद्ध क्या हो जाता है, शुरू होता है। और उसका ये परिणाम निकलता है कि बहुत सारे देशों में जनधन की हानि होती है। बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था का गठन की महसूस की जाती है और राष्ट्र संघ की क्या होती है, स्थापना होती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस चैप्टर को कम समय में रिवीजन के तौर पे एक फास्टली रिवीजन किया। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की हिस्ट्री विषय से तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हिस्ट्री सब्जेक्ट की जो अन्य क्लासेज हैं वो हमने ले रखी हैं, उन क्लासेज को आप जरूर देखिए। निश्चित रूप से उनसे आपको लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।